बात कर लेते हैं बाबा रामपाल की। शाबाश। हाईकोर्ट ने रामपाल की जो ऊपर 2 हत्याओं के मामले थे उनमें जो उनको आजीवन कारावास की सजा मिली थी उसको सस्पेंड कर दिया है। जो आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी उस सजा को खत्म कर दिया गया है। आप सोचिए, सजा को प्रवेश सस्पेंड कर दिया। कौन है रामपाल और क्यों विवादों में फंसे थे? पोल खोल दी, दास ने सच्चाई बता के तो सब ने मिलकर ये पंगा पा दिया। लेकिन भगवान का साथ जिसके साथ है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से देश भर में एक खबर ने हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया से लेकर भक्तों के बीच एक सवाल तेजी से फैल रहा है। क्या 5 जनवरी को संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ सकते हैं? क्या ये सिर्फ अफवाह है या इसके पीछे कोई कानूनी प्रक्रिया चल रही है? आज इस वीडियो में हम पूरी सच्चाई, कानूनी स्थिति और वास्तविक तथ्य आपके सामने रखने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। खबर कहां से आई? दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब पर कई पोस्ट और वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि 5 जनवरी को संत रामपाल जी महाराज की रिहाई संभव है। कुछ लोग इसे पक्की खबर बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे सिर्फ अफवाह कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, इतनी बड़ी खबर बिना किसी आधार के वायरल कैसे हो सकती है? कानूनी प्रक्रिया को समझिए दोस्तों। किसी भी कैदी की रिहाई सिर्फ 3 आधारों पर संभव होती है। 1, अदालत का आदेश। 2, पैरोल या जमानत। 3, सरकारी निर्णय या विशेष कानूनी राहत। जब तक इनमें से कोई एक चीज कानूनी रूप से सामने नहीं आती तब तक किसी भी तारीख को लेकर पक्की घोषणा नहीं की जा सकती। इसीलिए हम आपसे साफ शब्दों में कह रहे हैं, अभी तक कोई आधिकारिक आदेश सार्वजनिक नहीं हुआ है। फिर 5 जनवरी की तारीख क्यों चर्चा में है? अब सबसे बड़ा सवाल, 5 जनवरी ही क्यों? जानकारी के अनुसार कुछ कानूनी प्रक्रियाएं, कुछ याचिकाएं और कुछ सुनवाई की संभावित तारीखें इसी समय अवधि के आसपास बताई जा रही हैं, जिस कारण लोगों ने 5 जनवरी को लेकर अनुमान लगाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, अनुमान और सच्चाई में बहुत फर्क होता है। भक्तों की प्रतिक्रिया। देश और विदेश में संत रामपाल जी महाराज के लाखों अनुयायी हैं। भक्तों का कहना है, हमें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। सच्चाई देर से सही सामने जरूर आती है। कई जगहों पर प्रार्थना, सत्संग और चर्चा तेज हो गई है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी भी यही कह रहे हैं, जब तक आधिकारिक सूचना न आए तब तक किसी अफवाह पर विश्वास न करें। मीडिया और सोशल मीडिया की जिम्मेदारी। दोस्तों, आज के समय में एक झूठी खबर भी हजारों लोगों की भावनाओं को प्रभावित कर सकती है। इसलिए हर वायरल पोस्ट सच नहीं होती, हर दावा आधिकारिक नहीं होता। हमारा चैनल सैटलॉक न्यूज़ MP किसी भी खबर को बिना पुष्टि के पक्की सच्चाई के रूप में पेश नहीं करता। सच क्या है? सच्चाई ये है दोस्तों, 5 जनवरी को लेकर अब भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं, कोई सरकारी या कोर्ट नोटिस सार्वजनिक नहीं। खबर फिलहाल चर्चा और कयासों पर आधारित है। अगर भविष्य में कोई भी कानूनी निर्णय आता है तो हम सबसे पहले आपको प्रमाण के साथ जानकारी देंगे। दोस्तों, खबर बड़ी है लेकिन सच्चाई उससे भी बड़ी। आपसे अपील है, अफवाहों से बचें, केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें। अगर आपको लगता है कि इस विषय पर पारदर्शी जानकारी जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर करें। सैटलॉक न्यूज़ MP को सब्सक्राइब करें ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो पूरी मानव जाति का कल्याण होता है। भक्तों ने उस दिन को इतिहास का सबसे पवित्र दिन घोषित कर दिया। हर किसी ने कहा, आज का दिन हम कभी नहीं भूलेंगे। यह दिन हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाएगा। और इस तरह संत रामपाल जी महाराज के जेल से बाहर आने का पहला दिन, पहली बार दर्शन, पहली बार सत्संग सदैव के लिए भक्तों के दिलों में अमर हो गया। धनाना धाम उस दिन स्वर्ग जैसा दिख रहा था। पूरा आश्रम रोशनी से जगमगा रहा था। फूलों की सजावट से हर दीवार, हर द्वार, हर गली चमक रही थी। भक्त कहते थे, आज लग रहा है जैसे पूरा ब्रह्मांड ही हमारे सद्गुरु के स्वागत में सज गया हो। सद्गुरु मंच पर विराजमान थे। चारों ओर भक्तों का महासागर उमड़ा हुआ था। जहां तक नजर जाती केवल सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे। कई भक्त दूर से आए थे,
किसी ने कहा मैं बिहार से आया हूँ, किसी ने कहा मैं राजस्थान से आया हूँ, किसी ने कहा मैं नेपाल से आया हूँ। हर किसी का कहना था हम तो बस सद्गुरु के पहले दर्शन के लिए आए हैं। जैसे ही सत्संग शुरू हुआ पूरा वातावरण मौन हो गया, सिर्फ शांति, सिर्फ श्रद्धा, सिर्फ प्रेम। सद्गुरु ने कहा भक्तों, आज का यह दिन केवल एक व्यक्ति का नहीं है, यह दिन पूरे समाज का है। आज सत्य की जीत हुई है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम इस सत्य को हर घर तक पहुंचाएं। भीड़ तालियों और जयकारों से गूंज उठी। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय, सत साहिब जी महाराज की जय। पहले सत्संग में सद्गुरु ने शांति का संदेश दिया। उन्होंने कहा आज दुनिया में बहुत भटकाव है, लोग नकली गुरुओं और ढोंग में फंसे हुए हैं, लेकिन असली मार्ग केवल परमात्मा का है। वही परमात्मा जिसने वेद, गीता और कबीर साहिब के वचनों से सत्य बताया। हमारा कर्तव्य है कि हम इस संदेश को लोगों तक पहुंचाएं। भक्त भावुक होकर सुन रहे थे, किसी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, किसी का दिल खुशी से छलक रहा था। हर किसी को लग रहा था आज का दिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन है। सत्संग के बाद लंगर का आयोजन हुआ। लाखों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। सेवा दल लगातार व्यवस्था संभाल रहा था। किसी के हाथ में पानी का जग था, किसी के हाथ में थाली थी, किसी के हाथ में झाड़ू थी। हर कोई अपने सद्गुरु की सेवा को ही सबसे बड़ा सौभाग्य मान रहा था। मीडिया चैनल भी इस दृश्य को लाइव दिखा रहे थे, रिपोर्टर कर रहे थे। आज धनाना धाम में जितनी भीड़ है उतनी भीड़ किसी साधारण कार्यक्रम में नहीं देखी जाती। यह भीड़ सिर्फ भीड़ नहीं, यह आस्था की गंगा है। एक न्यूज रिपोर्टर ने कहा मैंने अपने करियर में कई रैलियां देखी है, लेकिन ऐसा दृश्य पहली बार देख रहा हूँ। लाखों लोग मौन होकर एक व्यक्ति की बात सुन रहे हैं। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। सोशल मीडिया पर भी हर जगह यही दृश्य वायरल हो रहा था। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भक्त लगातार पोस्ट कर रहे थे। हजारों वीडियो वायरल हो गए थे। हर जगह लिखा जा रहा था बंदी छोड़ सद्गुरु आ गए, सत्य की जीत हुई। विदेशों में बैठे भक्त भी लाइव प्रसारण देख रहे थे। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई और लंदन से भक्त वीडियो कॉल पर जुड़े हुए थे। कई भक्त रोते हुए कह रहे थे काश हम भी वहाँ होते, लेकिन हम यहाँ बैठे हुए भी उस खुशी को महसूस कर रहे हैं। उस दिन का पहला सत्संग केवल उपदेश नहीं था, वह एक नई शुरुआत थी, वह एक नए युग का आरंभ था। भक्त कहते थे आज से दुनिया बदल जाएगी, अब सत्य की गूंज हर जगह होगी। रात को भी आश्रम में उत्सव चलता रहा, फूलों की बारिश होती रही, दीपक जलाए गए। हर भक्त अपने दिल में यही कह रहा था हम भाग्यशाली हैं कि हमने यह दिन देखा। संत रामपाल जी महाराज के जेल से बाहर आने के तुरंत बाद धनाना धाम में सेवाओं की नई शुरुआत हुई। सबसे पहले आरंभ हुई अन्नपूर्णा सेवा। जहां तक नजर जाती भंडारे के टेंट लगे थे, हजारों सेवादार हाथों में बर्तन लिए खड़े थे। कहीं दाल बन रही थी, कहीं रोटियां सेंकी जा रही थी, कहीं सब्जी तैयार हो रही थी, कहीं मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। हर कोई यही कह रहा था आज जो सेवा हमें मिली है यह हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। लाखों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। कोई लाइन में खड़ा था तो कोई फर्श पर बैठा था, लेकिन हर चेहरे पर संतोष और खुशी थी, क्योंकि सबको पता था यह भोजन केवल भोजन नहीं, यह सद्गुरु की कृपा है। अन्नपूर्णा सेवा में सिर्फ साधारण भक्त ही नहीं बल्कि बड़े बड़े लोग भी आगे आए। गांवों के सरपंच, शहरों के अधिकारी, पढ़े लिखे लोग और समाज के जिम्मेदार लोग, हर कोई बर्तन उठाकर सेवा करने लगा। किसी ने कहा हमने आज तक केवल राजनीति की सेवा देखी थी, लेकिन असली सेवा क्या होती है यह आज समझ आया। एक व्यापारी ने कहा करोड़ों रुपए का मालिक हूँ, लेकिन आज जब मैंने सद्गुरु के भक्तों को पानी पिलाया तो ऐसा सुख मिला जो कभी धन से नहीं मिला। सेवा के इस दृश्य ने सबको चौंका दिया। कोई गरीब, कोई अमीर, कोई छोटा, कोई बड़ा, सब बराबर हो गए। सब एक ही प्लेट में खाना खा रहे थे, सब एक ही पंक्ति में खड़े थे। यह दृश्य समाज को नया संदेश दे रहा था। सद्गुरु के द्वार पर सब समान है।
उसी दिन से एक और चमत्कार हुआ। गांव-गांव से लोग नाम दीक्षा लेने धनाना धाम पहुंचने लगे, जिन्होंने पहले कभी संत रामपाल जी का नाम भी नहीं सुना था। वे भी कह रहे थे, हमें सच्चा ज्ञान चाहिए। गांव की बसें भरकर आ रही थीं, ट्रैक्टर ट्रॉली में परिवार बैठकर पहुंच रहे थे। कई बच्चे अपनी माँ का हाथ पकड़ कर आए, कई बुजुर्ग लाठी के सहारे पहुंचे। हर कोई कह रहा था, अब हम भी इस अमृत नाम का लाभ लेंगे। सिर्फ एक ही दिन में हजारों लोगों ने नाम दीक्षा ली। सेवा दल व्यवस्था में लगा था, लोग शांतिपूर्वक पंक्तियों में बैठे, सद्गुरु के बताए नियम सुने और नाम दीक्षा प्राप्त कर अपने जीवन का नया अध्याय शुरू किया। एक महिला बोली, आज तक हम अंधविश्वास में थे, लेकिन अब हमें सच्चा रास्ता मिल गया। एक किसान बोला, हमने बहुत देवी देवताओं के चक्कर लगाए, लेकिन संत रामपाल जी का ज्ञान सुनकर आज हमें आत्मा का असली सुख मिला। एक युवा ने कहा, मैं नशे की लत में डूबा था, लेकिन जब से नाम दीक्षा ली है, मेरे अंदर से नशे की इच्छा ही खत्म हो गई है। लोगों को तुरंत लाभ मिलने लगा। किसी का रोग ठीक हुआ, किसी का दुख दूर हुआ, किसी के घर में शांति आ गई, किसी के व्यापार में उन्नति हुई। भक्त कह रहे थे, ये सब सद्गुरु की शक्ति है, ये सब नाम की महिमा है। गांव-गांव में चर्चा होने लगी। लोग कह रहे थे, कल तक यह जगह सिर्फ एक आश्रम था, लेकिन आज यह सतलोक का द्वार बन गया है। कई महिलाएं गीत गा रही थीं, कई पुरुष भजन कर रहे थे, कई बच्चे नाच रहे थे। हर जगह सिर्फ एक ही बात थी, सद्गुरु आ गए, अब दुनिया बदल जाएगी। उस दिन धनाना धाम केवल एक आश्रम नहीं था, वह पूरे समाज के लिए प्रेरणा का केंद्र बन गया। लोग कह रहे थे, आज हमने असली धर्म देखा, आज हमने असली सेवा देखी, आज हमने असली सत्संग सुना। अन्नपूर्णा सेवा, भक्तों की सेवा भावना। गांव-गांव से नाम दीक्षा और लोगों को मिलने वाले चमत्कारी लाभ, यह सब एक ही दिन में शुरू हो गया। भक्त कहते थे, यह सब संभव हुआ केवल इसलिए क्योंकि हमारा सद्गुरु निर्दोष है और आज परमात्मा ने उन्हें न्याय दिलाया है। क्या आप भी उस शुभ पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? तो देर मत कीजिए, अभी कमेंट में लिखकर समाज को बताइए संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत कार्यों के बारे में। यह संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि भटके हुए लोग भी सच्चे ज्ञान से जुड़कर अपना जीवन सफल बना सके। याद रखिए, संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा है।